नमस्कार दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं मानव नेत्र। मानव नेत्र में हम लोग देर न करते हुए चलिए समझते हैं मानव नेत्र के बारे में। देखिए, मानव नेत्र लगभग गोलाकार होता है। मानव नेत्र हमारे नेत्र गोलक में उपस्थित होता है, मतलब यह नेत्र जिस गड्ढा में उपस्थित है उसको हम गड्ढा को नेत्र गोलक कहते हैं। नेत्र गोलक का व्यास लगभग 2.3 सेंटीमीटर होता है। अब देखिए नेत्र के बारे में। यह नेत्र के दो तरह से हम संरचना को इसको डिवाइड किए हैं, बांट दिए हैं। पहला कह दिए हैं बाहर से दिखाई देने वाला नेत्र का अंग, दूसरा दिए हैं अंदर से दिखाई देने वाला नेत्र का अंग। यह है जो बाहर से दिखाई देता है और यह बाहर से दिखाई नहीं देता है, यह अंदर रहता है। तो आपको फिगर में यहाँ दिखाए होंगे, यह नेत्र का है जो बाहर से दिखाई देने वाला अंग होता है, आपको यह दिखाई देता है, और यह आंतरिक अंग होता है। तो पहले बाहरी संरचना देखते हैं, फिर बाद में हम लोग आंतरिक संरचना देखते हैं। बाहरी संरचना में देखते हैं, आपको बाहर से दिखाई देने वाली संरचना का पहला दृढ़ पटल, यह नेत्र का पहला परत होता है। नेत्र में 3 परत होते हैं, जिसमें पहला परत होता है दृढ़ पटल, इसको श्वेत पटल भी कहते हैं। एक और नाम है श्वेत पटल। देखिएगा, यह श्वेत पटल यह उजला उजला भाग का होता है, यह कड़ा होता है, कठोर होता है, यह श्वेत पटल होता है। और आंतरिक संरचना में देखिए, यह पहला परत है, इसको हम लोग बोलते हैं श्वेत पटल। यह पहला लेयर दिखाई दे रहा है, ये श्वेत पटल है। इसको दृढ़ पटल भी कहते हैं, श्वेत पटल भी कहते हैं। यह उजले रंग का होता है, यह अपारदर्शी होता है, आर पार दिखाई नहीं देता है। यह नेत्र के अंदर सभी अंगों को रक्षा करता है, क्योंकि बाहर से ही बॉर्डर के रूप में स्थित है, ताकि अंदर के सबको रक्षा करते हैं, कठोर होता है। तो आप देख लें दृढ़ पटल या श्वेत पटल, यह सबको रक्षा करता है। दूसरा अगला है कॉर्निया। दूसरा है क्या? कॉर्निया। देखिएगा, बाहर से दिखाई देने वाला अंग में कॉर्निया दिखाई नहीं देता है, क्योंकि यह कॉर्निया पारदर्शी होता है। पारदर्शी होता है जिसके कारण से किसका भाग होता है? तो यह श्वेत पटल का ही भाग है। देखिएगा, इसमें यह कॉर्निया पहला बाहर दिखाई देगा, यह है कॉर्निया, यह है कॉर्निया। यह पारदर्शी होता है, श्वेत पटल का ही भाग होता है जो पारदर्शी होता है, जो आर पार दिखाई देता है, यह कॉर्निया। लेकिन कॉर्निया के पास रक्त नहीं जा पाता है, इसीलिए कॉर्निया के दान में ज़्यादा भार नहीं पड़ता, उसका ऑपरेशन के समय रक्त का संचार नहीं पड़ता है, वह बाहर से ही कॉर्निया निकलता है। जहाँ से अगर कॉर्निया हम निकालते हैं तो उसके पास रक्त का संचार नहीं जाता है। वहाँ रक्त नहीं जाने की वजह से कॉर्निया श्वसन करने के लिए वह बाहरी वायुमंडल से ही श्वसन कर लेता है। वह आंतरिक ब्लड की सहायता से हीमोग्लोबिन उसके पास खून नहीं पहुंचाता है, और हीमोग्लोबिन उसके पास ऑक्सीजन नहीं पहुंचा पाता है, इसलिए यह कॉर्निया बाहर से ही श्वसन करता है। जब हम लोग आंख देखते हैं तो आंख आते हवा, तो वह कॉर्निया होता है, वह कॉर्निया अपने आप वह वायुमंडल से डायरेक्ट श्वसन कर लेता है। तो डायरेक्ट श्वसन करने वाला अंग यह कॉर्निया होता है। यह कॉर्निया क्या करता है? यह आइरिस और पुतली, ये दोनों को रक्षा करता है, ये दोनों को रक्षा करता है। ये दोनों को क्या करता है? ऊपर से आता है, टेम्पर ग्लास जैसे मोबाइल होता है, उसके ऊपर से एक पतला लगाते हैं, परत लगाता है, टेम्पर ग्लास उस तरह से होता है, ये दोनों को रक्षा करता है। तो हम लोग दृढ़ पटल देख लें, दृढ़ पटल का ही भाग होता है कॉर्निया, जो पारदर्शी होता है, लेकिन दृढ़ पटल पारदर्शी नहीं होता है। तो कॉर्निया के बारे में देख लें, इसमें कॉर्निया दिखाई नहीं देगा, लेकिन है ऊपर से एक लेयर है, यहाँ से इसके ऊपर से एक लेयर हुआ कॉर्निया, जो लेकिन पारदर्शी होने के कारण से दिखाई नहीं देता है, अंदर वाला भाग दिखाई देने लगता है। अगला हिस्सा है आइरिस। ध्यान दीजिएगा, यह आइरिस, यह नेत्र का रंगीन भाग होता है। आइरिस कैसा भाग होता है? नेत्र का रंगीन भाग होता है। आइरिस कम प्रकाश में फैलता है और अधिक प्रकाश में सिकुड़ जाता है। कहेंगे आइरिस यह प्रकाश को नियंत्रित करता है। मानव नेत्र में प्रकाश को नियंत्रित करने वाला अंग है आइरिस। यह आइरिस क्या करता है? कम प्रकाश में फैल जाता है और अधिक प्रकाश में सिकुड़ जाता है। जैसे अचानक देख लीजिएगा, कभी कभी हमारे आंख पर टॉर्च मारता है तो वह क्या होता है? यह आइरिस सिकुड़ जाता है, सिकुड़ जाएगा, यह सिकुड़ जाएगा तो अंदर दिखाई नहीं देगा, मतलब ये अपने सही से अंदर सिकुड़ जाएगा, पूरा दिखाई, कॉर्निया सेट जाएगा, पूरा ऐसे सिकुड़ जाएगा, जिससे हम लोग को दिखाई नहीं देता है। और फिर हम लोग धीरे धीरे कम प्रकाश से जाते हैं तो वह फिर धीरे धीरे फैलता है, और अब फैल जाने के बाद से यह हम लोग को दिखाई देने लगता है। इसमें देखिएगा, यह आइरिस देखिए, यह समझते हैं इसमें आपको आइरिस दिखाई है, यह आइरिस इसमें दिखाई देगा, उंगली की तरह दिखाएगा, यही आइरिस है। यही क्या होता है? ज़्यादा प्रकाश पड़ता है तो यह क्या होता है? सिकुड़ जाता है, ये दोनों आपस में सड़ जाता है, सड़ जाने के बाद से यह पुतली को अंदर से घेर लेता है तो दिखाई नहीं देगा, और कम प्रकाश होता है तो यही फैल जाता है। मतलब यह क्या होता है? इस तरह से रहता है, ऐसा सिकुड़ जाएगा, फिर धीरे धीरे फैलेगा, फिर सिकुड़ जाएगा, फिर धीरे धीरे फैलेगा। सिकुड़ जाएगा तो प्रकाश को अंदर जाने नहीं देगा, और फैलेगा तो धीरे धीरे प्रकाश को अंदर जान देगा। इसलिए हम लोग कहते हैं कि यह प्रकाश को नियंत्रित करता है। कम प्रकाश में फैल जाता है और अधिक प्रकाश में सिकुड़ जाता है। लेकिन कुछ जानवर होते हैं, जैसे मुर्गी हो गया, बत्तख हो गया, इसमें उल्टा होता है, कम प्रकाश में सिकुड़ जाता है और अधिक प्रकाश में फैल जाता है। यही कारण है कि वो लोग शाम के अपने अपने घोंसले की ओर चले आ जाते हैं। आप ध्यान दीजिएगा, यह हम लोग देखिए आइरिस,
आइरिस यह रंगीन भाग होता है, कम प्रकाश में फैलता है, अधिक प्रकाश में सिकुड़ जाता है। यह प्रकाश को नियंत्रित करता है। देख लिए यह कई रंग का हो सकता है, काला हो सकता है, भूरा हो सकता है, नीला हो सकता है, यह कई रंगों का हो सकता है। अगला है पुतली। अगला क्या है? पुतली। ध्यान दिया, यह है आपको संरचना दिखाई देगा इसमें पुतली, और यह बाहर से संरचना दिखाई देंगे, ये इसमें भी यह क्या है? पुतली है। यह पुतली क्या करता है? पुतली के सहायता से मानव नेत्र में प्रकाश प्रवेश करता है। पुतली के सहायता से मानव नेत्र में प्रकाश प्रवेश करता है, इसलिए पुतली को हम लोग मानव नेत्र का खिड़की भी कहते हैं। पुतली को मानव नेत्र का खिड़की कहते हैं, क्योंकि इसी के अंदर, इसी के द्वारा प्रकाश जो है नेत्र में प्रवेश करता है। मतलब छोटा सा जगह, इसी के द्वारा प्रकाश अंदर पहुंचता है। इधर से प्रकाश नहीं पहुंचा, इधर प्रकाश नहीं पहुंचा, इसके द्वारा अंदर प्रकाश जाएगा। यह प्रकाश को अंदर लेकर चल जाता है। तो हम लोग तीनों देख लिए, कॉर्निया, आइरिस, पुतली। आइरिस का एक और नाम होता है परितारिका, हिंदी में कहते हैं उसको परितारिका। तो बाहर से देखने वाला अंग को हम लोग देख लिए। अब देखते हैं हम लोग अंदर से दिखाई देने वाला अंग। अंदर से दिखाई देने वाला अंग में हम लोग देखते हैं, यह है अंदर से पहला इसको देखते हैं रक्त पटल या कोराइड। क्या बोलते हैं इसको? रक्त पटल या कोराइड। यह दूसरा लेयर में देखिए, यह श्वेत पटल पहला लेयर था, ये दूसरा है रक्त पटल, इसी को कोराइड कहते हैं। यह भूरा रंग का होता है। कैसा होता है? भूरा रंग का। यह कोराइड कैसा रंग का होगा? भूरा रंग का। यह क्या करता है? तो रक्त पटल यह नेत्र के सभी अंगों को पोषक तत्व पहुंचाने का काम करता है। पोषक तत्व पहुंचाता कैसे? तो रक्त के माध्यम से, खून के माध्यम से, ब्लड के माध्यम से सभी को पोषक तत्व पहुंचाता है। हाँ, लेकिन ध्यान दीजिएगा, ये कॉर्निया को नहीं पहुंचाता है, कॉर्निया को नहीं पहुंचाता है, लेकिन यह सबको पहुंचा देता है। सबको पहुंचाता है कौन? यह रक्त पटल। और दूसरा इसका काम क्या है? यह नेत्र में जब प्रकाश प्रवेश कर जाता है तो उसको वापस लौटने नहीं देता है, अर्थात प्रकाश के परिवर्तन को रोकता है। तो नेत्र में प्रकाश के परिवर्तन को कौन रोकता है? तो प्रकाश के परिवर्तन को यह कोराइड या रक्त पटल रोकता है। अब अगला देखते हैं हम लोग, रक्त पटल के बाद देखते हैं अगला है दृष्टि पटल। क्या है? दृष्टि पटल। आपको देखा होगा यहाँ पे लिखे हैं दृष्टि पटल। दृष्टि पटल कहते हैं किसको? तो दृष्टि पटल का एक और नाम है रेटिना। इसी को दृष्टि पटल कहते हैं, रेटिना कहते हैं। इसका काम क्या है? तो यह है रेटिना। दिखाई दे रहा होगा, ये अंदर वाला संरचना आपको तीसरा परत है रेटिना, इसमें यहाँ दिखाई देंगे, यह है रेटिना। कहेंगे मानव नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। मानव नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब यही रेटिना पर बनता है, जो कि वास्तविक और उल्टा होता है, लेकिन तंत्रिका तंतु द्वारा मस्तिष्क में सीधी सूचना पहुंच जाता है। तो हम देख लें रेटिना। रेटिना का काम क्या करता है? तो देखें, रेटिना के पास दो बिंदु होता है, एक बोलते हैं पीत बिंदु, दूसरा बोलते हैं अंध बिंदु। पीत बिंदु रेटिना के वह भाग जिस पर पूरा अच्छा से स्वच्छ प्रतिबिंब दिखाई देता है, क्लियर प्रतिबिंब बनता है, उसको पीत बिंदु कहते हैं। रेटिना का वह बिंदु या वह भाग जहाँ पे प्रतिबिंब क्लियर बनता है, उसको पीत बिंदु कहते हैं। और दूसरा बिंदु होता है अंध बिंदु। तो रेटिना का वह बिंदु वह भाग जहाँ पे क्लियर प्रतिबिंब नहीं बनता है, उसे अंध बिंदु बनते हैं। या किसी को निशाना उशाना लगाना होता है बहुत तेज दूर से, तो हम लोग इमेज को, वह प्रतिबिंब को हम लोग को पीत बिंदु पर लाना पड़ता है, पीत बिंदु पर। और पीत बिंदु पर लाने के बाद वह निशाना लगता है। तो ये पीत बिंदु के बारे में समझिए, रेटिना का भाग होता है। रेटिना में कुछ कोशिकाएं पाते हैं। कोशिका को हम लोग बोलते हैं, है ना, दो तरह की कोशिका पाते हैं। एक को बोलते हैं छड़, दूसरा को बोलते हैं शंकु। एक को बोलते हैं छड़, दूसरा को बोलते हैं शंकु। ये छड़ क्या करता है? देखिए फिगर में, यहाँ पे है तंत्रिका तंतु रेटिना के अंदर में, रेटिना यहाँ से आया है, इसमें दो तरह की कोशिका पाए जाएंगे, एक छड़, एक शंकु। छड़ क्या करता है? यह कम प्रकाश में देखने की क्षमता को बढ़ाता है। छड़ क्या करता है? यह कम प्रकाश में, अर्थात अंधेरे में देखने की क्षमता करता है। लाइट नहीं रहता है तो वहाँ अंधेरा में देखने का काम करता है यह छड़। और दूसरा क्या है? यह शंकु। यह शंकु क्या करता है? तो कहेंगे शंकु विभिन्न प्रकार के रंगों को पहचान कराने का काम करता है। जो भी हम रंग देखते हैं, लाल, ब्लू, हरा, काला, पीला, सब यह रंग कौन करता है? यह शंकु की सहायता से हम देखते हैं। तो कहेंगे यानी यह दृष्टि पटल या रेटिना के पास दो तरह के कोशिका होते हैं, छड़ और शंकु। छड़ जिसको से अंधेरे में देखने की क्षमता को बताता है, उल्लू में यही ज़्यादा होता है, क्योंकि बहुत अंधेरे में उल्लू उड़ते हुए देख लेते हैं। और दूसरा शंकु हम लोगों में भी होता है, जो कई रंगों को हम लोग देख पाते हैं। हम लोगों में उतना छड़ नहीं होता जितना हम लोग रात में हल्का फुल्का देख लेते हैं। देखे थे, इसके बाद बिंदु भी देख लेते हैं, पीत बिंदु और अंध बिंदु। अगला होता है नेत्र में एक उत्तल लेंस होता है। देखिए ये है, आपको दिखा दिया होगा ये फिगर में, ये उत्तल लेंस, ये उभरा हुआ लेंस होगा, ये उत्तल लेंस। जो उत्तल लेंस है, जो सिलियरी मांसपेशिया जुड़ा हुआ है, इधर सिलियरी मांसपेशिया जुड़ा हुआ है, ये भी जुड़ा हुआ है, इधर से जुड़ा हुआ है। तो दोनों ओर से उत्तल लेंस को सिलियरी मांसपेशिया जुड़ा होता है। ये जुड़ने का काम क्या है? उत्तल लेंस या सिलियरी मांसपेशिया से जुड़े होते हैं। ये सिलियरी मांसपेशिया के पास एक अपना क्षमता होता है, उस क्षमता को समंजन क्षमता कहते हैं। यानी सिलियरी मांसपेशिया के पास एक क्षमता होता है, उसको हम बोलते हैं समंजन क्षमता। समंजन क्षमता क्या है? तो कहेंगे नेत्र लेंस की वैसी क्षमता जिससे फोकस दूरी अपने आप बढ़ जाता है, अपने आप घट जाता है। फोकस दूरी अपने आप बढ़ जाएगा, अपने आप क्या होगा? घट जाएगा। उसी को हम लोग समंजन क्षमता कहते हैं। समझे कैसे? तो कभी कभी क्या होता है, अचानक दूर की वस्तु को देख रहे हैं, फिर नज़दीक की वस्तु को देखते हैं, दूर की वस्तु को देखते हैं, नज़दीक की वस्तु को देखते हैं, एक साथ दूर और नज़दीक दोनों को देख लेते हैं। तो इसी को हम लोग समंजन क्षमता करते हैं। यह कैसे होता है? तो सिलियरी मांसपेशिया जब इसको तानता है तो हम आँख ऐसे फाड़ते हैं,
और दूर के वस्तु को है ना नज़दीक के वस्तु को देख लेते हैं। आँख हम लोग फाड़ेंगे इसको तो ऐसे आँख फाड़ेंगे इसे करेंगे तो एकदम भीरी के वस्तु को देखेंगे थोड़ा सा तो दिखा देगा, लेकिन सिकुड़ाएंगे तो फिर दूर के वस्तु को देखेंगे, ऐसे करके देखेंगे सिकुड़ा दूर के वस्तु को देख लेंगे। तो यही क्या करता है, सिलेरी मांसपेशियाँ कभी फैलाता है तो कभी सिकुड़ाता है, कभी फैलाएगा तो सिकुड़ाएगा। ये फैलाने और सिकुड़ाने की क्षमता ही हम लोग समंजन क्षमता कहते हैं, जिसको हम लोग सिलेरी मांसपेशिया के पास क्षमता कहते हैं। कभी दूर के वस्तु को तो कभी नज़दीक के वस्तु को देखते हैं सिलेरी मांसपेशिया के द्वारा। अगला है नेत्र द्रव। नेत्र में दो तरह के द्रव पाए जाते हैं। एक द्रव को हम लोग बोलते हैं जलीय द्रव, दूसरा को बोलते हैं काचाभ द्रव। बोलते हैं जलीय द्रव और काचाभ द्रव। इंग्लिश में इसको जलीय द्रव को एक्वस ह्यूमस कहते हैं और इसको विट्रस ह्यूमस कहते हैं। जलीय द्रव को एक्वस ह्यूमस और इसको विट्रस ह्यूमस कहते हैं। यह कहाँ रहता है तो ध्यान दीजिएगा, यह जलीय द्रव और काचाभ द्रव। ये जलीय द्रव लेंस के बाहर रहता है, लेंस को गंदा होने से बचाता है, जो आंसू की तरह बन करके निकलता है धुलकों के सहारे। और यह काचाभ द्रव यह लेंस के अंदर गोलक में अंदर रहता है, यह अंदर रहता है। इस पर नेत्र गोलक कितना बड़ा होगा कितना छोटा होगा इस पर डिपेंड करता है। अगर काचाभ द्रव निकल जाएगा तो आँख एकदम छोटा हो जाएगा, अगर काचाभ द्रव बड़ा हो जाएगा तो आँख बड़ा हो जाएगा। अगर आँख में सूजन आ गया, आँख का गोला फूल जाता है तो समझे कि यही काचाभ द्रव दूषित हो जाता है, जिसके कारण से आँख का होता है बड़ा हो जाता है। तो हम लोग देख लिए नेत्र में दो तरह के द्रव होते हैं, जलीय द्रव और काचाभ द्रव। तो आशा यही पूरी विश्वास करता हूँ कि आप लोग को यह वीडियो समझ आएगा होगा। तब तक आज के लिए इतना ही, अब अगले वीडियो में मिलेंगे इसके कुछ और अन्य कार्यों के बारे में। तब तक के लिए जय।